राम, राम, लड़का, लड़का, सपना, सपना, थाली, थाली, राम, लड़का, लड़का, सूरज, सूरज, रोटी, रोटी, थाली। थाली। अच्छा, सिंगिंग पसंद है। हाँ, पसंद है। और ऐसे एल्बम बनाते हैं ना, तो सिंगिंग भी शौक था, पर मेरा टंटा है तो नहीं हो सकता ना, वो क्लियर साउंड नहीं आ सकता। अगर आपकी जीभ बाहर नहीं आ पाती है और ऊपर तालू से नहीं टच हो पाती है, जिसकी वजह से आपके कई प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि य, र, ल, श, ऐसे शब्दों को बोलने में आपको दिक्कत आती है। या फिर अगर आपका बच्चा छोटा है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, यानी कि माँ का दूध पीता है या पीती है, तो वो बच्चा दूध पीते पीते बार बार थक जाता है, तो हो सकता है आपके बच्चे या आपको टंग टाई हो। टंग टाई होती क्या है और कैसे वो आपकी आवाज को इफेक्ट करती है? तो टंग टाई में टंग के नीचे एक टिश्यू होता है जिसे हम फ्रीनम कहते हैं। वो फ्रीनम आगे की तरफ या पीछे की तरफ बहुत चौड़े बैंड की तरह जुड़ा हुआ होता है, जिससे आपकी जीभ के मूवमेंट में दिक्कत आती है। ये डिपेंड करता है किस लेवल का आपका टंग टाई है। हो सकता है जीभ बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए, या फिर जीभ थोड़ी बाहर निकल पाती है पर ऊपर तालू तक नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आपके खाने पीने और बोलने में दिक्कत होती है। मेरे साथ हैं इस्माइल। इस्माइल आए हैं पाकुड़ से देवघर, जो करीबन 300 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, लगभग हो जाएगा। हाँ, 300 किलोमीटर दूर से ये आए हैं। और इन्हें क्या दिक्कत है और कैसे इन्होंने पहचाना, ये टंग टाई का केस है। इससे हम स्टार्ट करते हैं केस को। हाँ, बताओ इस्माइल। जी, हमको बचपन से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम था, एक तुतलाना, यही प्रॉब्लम था। और थोड़ा सा जीभ में वही बोलने में कुछ प्रॉब्लम था, तो हम वीडियो में सर्च किए, इनका पता लगा तो हम यहाँ आ गए। तो इनको आपको ये कैसे पता चला? बोलने की दिक्कत तो बहुत तरह से हो सकती है कि ये टंग टाई की वजह से ही है। तो कुछ कुछ वर्ड जो है ना, जिसका रो या कुछ कुछ ऐसा वर्ड जो है ना, जो बोल नहीं पाता हूँ, तो शुद्ध नहीं बोल पा रहा हूँ, इसीलिए। करेक्ट। तो मैं कुछ वर्ड बता देती हूँ, कुछ लेटर बताती हूँ जो इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आती है। जैसे कि हम कुछ वर्ड, क्योंकि हम इनका इलाज करने वाले हैं, इनसे प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, हो सकता है सेम प्रॉब्लम आपकी भी हो। हम 4 लेटर पे वर्क करेंगे, र, ल, थ, स। तो 4 वर्ड बोलेंगे, राम, लड्डू, थाली, सूरज। राम, 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 राम बोल रहे पर थोड़ा सा आवाज में बदलाव आ रहा है। करेक्ट। लड़का, 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 हाँ। थाली, थाली, सूरज। सूरज। तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इनको इन शब्दों को बोलने में। इस्माइल का इलाज तो हम करेंगे ही, पर घर बैठे आप भी अपने टंग में टंग टाई है या नहीं आप जान सकते हैं। सबसे पहला टिप होता है, टंग को जब बाहर निकालेंगे तो वो एक हार्ट नुमा शेप ले लेती है, मतलब टंग टाई है। अगर छोटा बच्चा है, दूध पीते पीते थक गया है, तो उनकी मदर को जरूर चेक करना चाहिए कि बच्चे को टंग टाई तो नहीं है। तीसरा, जब बात बोलने में, जब आप बातचीत कर रहे हैं तो कहीं साउंड आपका अनक्लियर तो नहीं हो रहा है, जैसा कि इस्माइल ने अपनी आवाज को पहचाना कि शायद मुझे टंग टाई हो सकती है, क्योंकि उन्हें दिक्कत आ रही थी। क्या यही कारण था? जी। फोर्थ आता है कि आपकी जीभ तालू पे नहीं लगना। तो इस्माइल का जो केस है वो बहुत सीवियर केस नहीं है। इस्माइल जीभ को बाहर निकालेंगे, तो इस्माइल का जीभ बाहर निकल रहा है, तो ये उतना सीवियर केस नहीं है। ऊपर तालू पे लगाएंगे, पर तालू पे इस्माइल जीभ को नहीं लगा पा रहे, जिसकी वजह से इनके उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है। अब आता है कि किस एज में ये इलाज हो सकता है। शायद आपने भी ये सोचा होगा कि मेरी एज में इसका इलाज हो सकता है कि नहीं। आपने क्या सोचा था इस्माइल? हमको लगा था शायद बड़ा हो गया हूँ, तो यही एक्सेप्ट किया था कि शायद ऐसे ही मेरा आवाज ऐसे ही जीना पड़ेगा। जब पूछे तो हो सकता है, इसलिए आ गए। करेक्ट। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इन्फेंट्स, टोडलर्स एंड एडल्ट। इन्फेंट्स में अगर आप इसका इलाज कराते हैं, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, तो कोई स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सिर्फ लेजर से उसको ऑपरेट करेंगे, नो स्पीच थेरेपी रिक्वायर्ड। पर अगर आप टोडलर्स या चिल्ड्रन में बात करेंगे तो वो कुछ शब्दों को पहले से ही बोलने लग जाते हैं, तो उन्हें आदत हो जाती है उन शब्दों को वैसे ही बोलने की। तो लेजर से हम इलाज करेंगे उसका, उसके बाद स्पीच थेरेपी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। थर्ड आता है एडल्ट, जो इस्माइल की एज है। ये किसी भी उम्र में हम कर सकते हैं।
पर ये ऑपरेशन करने के बाद, टंग टाई का इलाज करने के बाद हमें स्पीच थेरेपी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और वो हम पेशेंट को गाइड करते हैं और करीबन 1 महीना स्पीच थेरेपी करने के बाद इनका जो साउंड होता है वो बहुत क्लियर आ जाएगा जैसा कि ये चाहते हैं। अच्छा इस्माइल, तुमको दिक्कत क्या आ रही थी? ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस हो रहा है किसी के साथ बात करने में, ऐसा जी कुछ जी फील हो रहा जी, है? वो भी, और सिंगिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो तुम एक सिंगर हो? सिंगर तो नहीं, पर ट्राई करने वाले हूँ। अच्छा, सिंगिंग पसंद है? हाँ, पसंद है। और ऐसे एल्बम बनाते हैं ना, तो सिंगिंग भी शौक था, पर मेरा टंगटा है तो नहीं हो सकता ना, वो क्लियर साउंड नहीं आ सकता। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छी सिंगिंग करें और एल्बम बहुत चले आपका। इसका मतलब ये हुआ, आप जितना जल्दी इलाज कराएंगे उतने जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत स्पीच थेरेपी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम इलाज पर। इलाज 2 तरह के होते हैं। पहले जो इलाज होता था वो होता था नॉर्मल सर्जरी, जिसमें कि दर्द भी होता था, ब्लड भी निकलता था और टांके भी लगाए जाते थे। पर अभी जो इलाज हो गया वो हो गया लेजर सर्जरी से। ना ब्लड निकलता है, ना दर्द होता है और न ही कोई टांका लगाया जाता है। ये बिल्कुल स्मूथ सर्जरी होती है जो हम इस्माइल का करने वाले हैं। लेजर सर्जरी के बाद आपको बेनिफिट क्या होते हैं? अगर वो छोटा बच्चा है जिसको सीवियर टंग टाई है, वो बच्चा कुछ ही मिनटों में दूध पीना चालू कर देता है। जिनकी टंग बाहर से हार्ट शेप है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। जिनकी टंग ऊपर तालू पे नहीं लग पाती है वो काफी ऊपर तालू तक टच होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और आवाज की क्लैरिटी आपकी एज पर डिपेंड करता है कि आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत है या नहीं, तो बहुत इंस्टेंट उसके रिजल्ट मिलते हैं। हमारा लेजर सर्जरी का जो सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। ये हमारे आई प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेजर सर्जरी फॉर टंग टाई। राम, राम, लड़का, लड़का, रोटी, रोटी, थाली, थाली, सूरज, सूरज, लड्डू। लड्डू। तो थैंक यू सो मच, हमारा लेजर सर्जरी कंप्लीट हो जाता है और स्माइल की जो टंग ऊपर तालू पे नहीं जा रही थी वो जा रही है। जिन शब्दों का उच्चारण स्माइल नहीं कर पा रहे थे वो कर पा रहे हैं। इतना इंस्टेंट रिजल्ट होता है टंग टाई का। तो टंग टाई अगर है तो शीघ्र से शीघ्र अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से आप अपना इलाज कराएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। Thank you so much. If you want knowledge, you can subscribe the channel. If you want treatment, you can consult us.